क्या तुम्हें कभी किसी बॉक्सर को देखकर यह लगा है कि यार ये बंदा कैसे इतनी आसानी से पंचेस डॉज कर लेता है, कैसे इसके मूव्स इतने स्मूथ हैं, कैसे ये इतना फोकस्ड रहता है जैसे सामने कुछ और है ही नहीं। अगर तुम्हारे मन में कभी ये सवाल आया है तो आज तुम्हें सारे जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि ये है द मास्टर क्लास ऑफ बॉक्सिंग। इस वीडियो में हम बॉक्सिंग की हर एडवांस चीज को कवर करने वाले हैं, वो भी ऐसे कि वीडियो खत्म होते होते तुम्हें किसी और वीडियो की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन उसके पहले अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो और तुम्हें बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। चैनल पर पहले से 3 वीडियो हैं बिगिनर फ्रेंडली, तुम वो देख सकते हो, वहां से तुम्हारी बेसिक बन जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर कुछ बहुत एडवांस टॉपिक्स तक सब कुछ करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आज जो चीजें सीखने वाले हो वो शायद तुमने कहीं और नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं स्टांस की, क्योंकि यही तुम्हारा बेस है, यहीं से सब शुरू होता है। 2 टाइप के स्टांस होते हैं, ऑर्थोडॉक्स और साउथपॉ। अब बेसिकली जिनका राइट हैंड डोमिनेंट होता है वो लोग अनऑर्थोडॉक्स स्टांस यूज करते हैं। इसमें तुम्हारा लेफ्ट पैर आगे रहता है, इसे हम लीड फुट कहते हैं, और राइट पैर पीछे। बॉडी वेट करीब 60% तुम्हें अपने पीछे वाले पैर पर रखना है। लेफ्ट नी स्लाइटली बेंड, राइट नी स्ट्रेट, एल्बो टक्ड और चिन तुम्हारे हाथ से कवर होनी चाहिए। अब बात करते हैं साउथपॉ की। बहुत सिंपल है, जिनका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है उनके लिए सब कुछ उल्टा, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे। बाकी बॉडी वेट और नी अलाइनमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। अब आते हैं गार्ड पर। ट्रेडिशनल गार्ड वो होता है जो ज्यादातर प्रोफेशनल बॉक्सर यूज करते हैं, जिसमें तुम अपने चिन और ऑब्लिक्स को कवर रखते हो ताकि लिवर शॉट से बच सको। लेकिन सिर्फ यही गार्ड नहीं है, और भी टाइप्स होते हैं, जैसे पीकाबू गार्ड जो माइक टायसन यूज करता था, लेकिन वो बहुत एडवांस है, उसे यूज करने के लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। तो शुरुआत में हमेशा ट्रेडिशनल गार्ड से ही जाओ। अब आते हैं ब्लॉक्स पर। 4 टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं, पहला हाई ब्लॉक, दूसरा लो ब्लॉक, तीसरा स्लिप और चौथा पैरी। हाई ब्लॉक में तुम अपने फेस को फोरआर्म या एल्बो से कवर करते हो, लो ब्लॉक में बॉडी को। स्लिप में तुम हेड मूवमेंट से पंचेस को डॉज करते हो, जैसे अगर लेफ्ट से पंच आ रहा है तो तुम हल्का सा राइट साइड घूम जाओ ताकि पंच मिस हो जाए। और पैरी में तुम्हें पंच को हल्के से हाथ से पुश कर देना है, ज्यादा पावर नहीं लगानी, बस इतना कि पंच साइड से निकल जाए। अब यहां से चीजें थोड़ी एडवांस होने लगती हैं। बहुत लोग पूछते हैं, भाई इतने फास्ट पंचेज आते हैं, उन्हें देखकर डॉज कैसे करें? तो ध्यान से सुनो, तुम पंचेस को देखकर तभी रिएक्ट कर पाओगे जब तुम उन्हें देख पा रहे हो, मतलब आंखें बंद मत करो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसकी प्रैक्टिस के लिए किसी दोस्त को बोलो कि वो तुम्हारी तरफ पंच करे और तुम कोशिश करो कि आंख बंद न करो। कुछ दिन में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा तुम टेनिस बॉल ड्रिल कर सकते हो। किसी को बोलो वो तुम्हारी तरफ बॉल फेंके, लेकिन बिल्कुल तुम पर नहीं, तुम्हारे लेफ्ट या राइट साइड में। अगर लेफ्ट में फेंके तो राइट साइड घूम जाओ, राइट में फेंके तो लेफ्ट साइड। इससे तुम्हारे रिफ्लेक्स डेवलप होंगे। और अगर तुम इसे अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो रिएक्शन टाइम ड्रिल्स करो। आज के टाइम पर कुछ एप्स भी हैं जो तुम्हारा रिएक्शन टाइम बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, रिएक्शन सिर्फ तब काम आता है जब आदत बन जाती है। इसलिए हर उस चीज पर रिएक्ट करो जो तुम्हारे फेस की तरफ आए, फिर चाहे वो तुम्हारे दोस्त का हाथ ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं काउंटर पंच की। ये सबसे एडवांस और सबसे सेटिस्फाइंग स्किल्स में से एक है। इसमें तुम एक साथ डॉज भी करते हो और अटैक भी। जैसे सामने वाला पंच मारता है और तुम स्लिप करते हुए उसके पास जाते हो और उसी टाइम पर अपना पंच मारते हो। ये सिर्फ एक मूव नहीं, एक टाइमिंग का गेम है। तुम पीछे नहीं हटते, तुम आगे बढ़ते हो, और यही फर्क बनाता है एक डिफेंसिव बॉक्सर और एक काउंटर बॉक्सर में। अब बात करते हैं फेंट्स की, यानी फेक पंचेज। इसमें तुम सामने वाले को ऐसा दिखाते हो कि तुम एक दिशा से पंच करने वाले हो, लेकिन असल में तुम दूसरी दिशा से करते हो। जैसे दिखाया, लेफ्ट से पंच आएगा लेकिन मारा राइट से। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, और यही वो मौका है जब तुम उसे हिट करते हो। इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए शोल्डर और हैंड मूवमेंट पर काम करो। अब आते हैं पंचेस पर, बॉक्सिंग की असली आत्मा। टोटल 5 टाइप्स, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट और लिवर शॉट। जैब सबसे बेसिक और सबसे फास्ट पंच होता है। इसमें तुम्हें हल्का सा स्टेप इन करना है और स्ट्रेट पंच मारना है। ध्यान रहे, जब भी तुम पंच मार रहे हो, दूसरा हाथ हमेशा गार्ड में रहना चाहिए।
जैब ज्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के लिए परफेक्ट है। क्रॉस थोड़ा पावरफुल पंच है और मेरा फेवरेट भी। इसमें तुम अपने डोमिनेंट हैंड से स्ट्रेट पंच मारते हो, पूरी बॉडी रोटेशन के साथ। यही पंच नॉकआउट दिलाता है। हुक थोड़ा एडवांस पंच है। इसमें तुम अपने हाथ को सेमी सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए पंच मारते हो। इसमें पावर आती है हिप्स और बैक से। यही कारण है कि ज्यादातर बॉक्सर्स के कोर और बैक मसल्स बहुत डेवलप्ड होते हैं। अब आता है अपरकट। यह भी एक तरह का हुक ही है, बस नीचे से ऊपर की तरफ पंच करते हो। इसमें पावर आती है न्यूज और बॉडी से। जब तुम पंच मारने के लिए हाथ नीचे ले जाते हो तो न्यूज बेंड होते हैं, और जैसे ही पंच ऊपर जाता है न्यूज स्ट्रेट हो जाते हैं। इससे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। और अब बात करते हैं लिवर शॉट की। ये वो पंच है जो सामने वाले को गिरा देता है बिना नॉकआउट किए। इसमें पहले तुम एक जैब से अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करते हो, फिर स्लिप करते हुए साइड में जाकर बॉडी पर शॉट मारते हो, ऑब्लिक्स में, लिवर के पास। ये पंच सही जगह लग गया तो सामने वाला सीधा झुक जाएगा। अब यहां एक बात याद रखो, किसी भी पंच को चार्ज मत करो। मतलब पहले से अपने हाथ को पीछे ले जाकर पावर बनाने की कोशिश मत करो। इससे तुम्हारा पंच स्लो हो जाता है और सामने वाला पढ़ लेता है। बॉक्सिंग में स्पीड ही पावर है। अब आता है मास्टर पंच, यानी तुम्हारा सिग्नेचर मूव। ये वही पंच होता है जो तुम्हें डिफाइन करता है। जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो टाइम के साथ समझ में आएगा कि किस पंच में तुम सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पा रहे हो। फ्रॉम लेग्स टू आर्म्स, वो तुम्हारा मास्टर पंच होगा। किसी के लिए वो क्रॉस होगा, किसी के लिए अपरकट और किसी के लिए हुक। बस याद रखना, वो पंच जो तुम्हारे लिए नेचुरल लगे वही तुम्हारा फिनिशिंग ब्लो है। और हां, अगर तुम ये सब कर रहे हो तो एक चीज जरूर करना, जंप रोप। ये सिर्फ कार्डियो नहीं है, ये तुम्हारा फुटवर्क सुधारता है। लेकिन जंप रोप भी नॉर्मल नहीं, बॉक्सर्स जंप रोप। इसमें हर जंप के साथ वेट शिफ्ट करना है। एक बार राइट पैर आगे, फिर लेफ्ट, लगातार बदलते रहो ताकि बॉडी मूवमेंट नेचुरल हो जाए। तो बस यही थी हमारी बॉक्सिंग मास्टर क्लास। मैंने इस सीरीज में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हैं, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक। अगर तुम बिगिनर हो तो बाकी वीडियो जरूर देख लेना। और अगर आज की वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मुझे नहीं तुम्हें फायदा होगा। तुम याद रखोगे कि आज तुमने एक कदम आगे बढ़ाया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम दोबारा मिलें, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। चलो अब ग्लव्स बांधो और ट्रेनिंग शुरू करो। याद रखना, रिंग में जितनी मेहनत करते हो उतनी ही जिंदगी में भी करनी है। बाय बाय।